वर्कला विधानसभा से यामिनी यशवंत यादव की जानिब से पहली बार मुस्लिम खवातीन के लिए नकाब तकसीम किए गए। ऐसे माहौल में जहां पर रक्षा ताना तनी खसी हुई है, ऐसे तासुब प्रस्त माहौल के अंदर शिवसेना शिंदे गुट की ये यामिनी यशवंत यादव एमएलए जो कि विधानसभा वर्कला से जो अपने आप को सेकुलर मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है। हम आपको तस्वीरें ये जो दिखा रहे हैं मुंबई के मलंगपुरा मुस्लिम अक्सरियती इलाके का, जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं नकाब लेने पहुंची। यामिनी यशवंत यादव की नकाब तकसीम किए जा रहे हैं। ये नकाब बांटने का आखिर क्या है मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उस माहौल के अंदर आप जो ये नकाब का जो तकसीम कर रहे हैं, तो किस तरह से कैसे आपको ये ख्याल आया? एक्चुअली कोई ना कोई बात कभी ना कभी शुरू होती है पहली बार। तो जैसे सब यशवंत यादव जी को सभी एरिया की औरतें भाई मानती हैं, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपनी जो दूसरी बहनें हैं उनको कोई ना कोई दिवाली का तोहफ़ा मैं देता हूँ, लेकिन मेरी मुस्लिम जो बहनें हैं उनको क्या तोहफ़ा देना चाहिए। तो सबसे बड़ा तोहफ़ा तो मुझे लगता है हिजाब ही है, बुर्का है। तो उनके दिल से ये ख्याल आया। फिर मुस्कान शेख, मिराज भाई, मुमताज़ शेख, इनसे सबसे ये मेरी शब्बो दीदी है, नवानगर में रहती है, इन सभी से इन्होंने बात करके फिर ये एक इवेंट हमने किया कि ये तोहफ़ा एक भाई की तरफ से बहन को जाना चाहिए। और ये कोई चुनावी इमला नहीं है, जुमला नहीं है कि चुनाव को मद्देनज़र रखते देखें, क्योंकि यशवंत यादव जी जो चीज़ एक बार शुरू करते हैं वो हमेशा के लिए शुरू रहती है, और ये हमेशा इस तरह से साल में एक बार होते रहेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने इलेक्शन में अपने किस्मत आजमाई, और देखा जाए कि थोड़ा अपने इस मुस्लिम एरिया से जो है परसेंटेज जो है बहुत कम दिखाया जा रहा है, फिर भी आप अपने हौसलों के साथ इस तरह से लगी हुई है। और जिस तरह से ऐसे माहौल भी आए, रामगिरी महाराज जैसे वाक़यात आए हैं, उसमें बयानात आए हैं, इस नज़रिए को कैसे देखती हैं और किस तरह से आप ये चीज़ें को कर रही हैं? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ, आपने लोकसभा की बात छेड़ी तो 12 दिन की जो मुझे कैंपेनिंग का टाइम मिला था, उसमें मैं 3,42,000 से भी ऊपर गई हूँ। तो 12 दिन के मेहनत में अगर इतना तक पहुँचना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हारना जीतना ये दूसरी चीज़ है, कोई गम नहीं है हारने का। और रही बात आपने ख़ास करके उस कम्युनिटी की बात आप पूछ रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनकी कोई मजबूरी होगी जो मैं समझ सकती हूँ। एज क्या बोलते हैं, एक इंसान अगर इंसान की मजबूरी नहीं समझता तो फिर वो इंसान कहना लायक नहीं होता है। तो शायद उस वक्त कुछ मजबूरी उनकी रही होगी जो मेरे साथ में नहीं चले पड़े, लेकिन दिल और दिमाग का मेल वो भी करना जानते हैं। और आपको नहीं लगता कि पार्टी की आपसी लड़ाई में जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो ये फैसला नहीं कर पाती कि वो किसको वोट दें? आपको नहीं लगता कि मुझे लग रहा है हर चीज़ पार्टी के लेवल पे जाके सोचने से अच्छा है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कौन काम आ रहा है, क्या काम आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन कितना फील्ड पे दिख रहा है, या आपको 10 साल में उसका फ़ोटो भी ढूंढने की मुश्किल पड़ी है। तो वो बातें आप पार्टी से उठकर इंसान बन के सोचना बहुत। आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए, और ये मेरा एक कदम है यशवंत यादव सर के साथ में कि हम इस बात को ये इस तरह का तोहफ़ा उनको देना चाहते हैं। जवाब आपने दे दिया कि पार्टी से और हर चीज़ से उठकर इंसानियत हमेशा जीतती है। तो वो फैसला जो हुआ है, लास्ट टाइम भी ये फैसला हुआ था, सेम फैसला हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है लोकसभा का असर अब कुछ बचा है, अगर बचता तो शायद इस तरह से ये चेंज नहीं होता। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों कमेटी का जिन्होंने इस तरह से ये डिसीजन लिया है। मैं उनकी बहुत शुक्रिया से शिंदे साहब ने गए टाइम भी इस जुलूस के इसमें बहुत सारी, मैं तो यहाँ पे यशवंत यादव जी का जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने 3 करोड़ का प्रोविज़न इस जुलूस के लिए किया हुआ है, और वो हमेशा के लिए किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर क्या होता है, क्या है, आपका खून है, मेरा खून वही है, आप भी अनाज खा रहे हो, मैं भी अनाज खा रही हूँ, तो कौन सी
ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों आपस में इतना लड़ते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये गुजराती है, ये कहाँ से, बंगाल से आया है। हम एक होके हम उस वक्त सिर्फ भारतीय रहे और इसीलिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए और हम आज आज़ादी के इस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो हम ये क्यों बार बार जताए कि हम ये है। मैं खुद उस जुलूस में शामिल रहूँगी, ट्रक पे रहूँगी और आखिरी तक रहूँगी, ये मेरा वादा है।